बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशन और कैरियर दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके बारे में आज का हमारा स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रोफेशनल बहुत कॉन्शियस है, बहुत क्यूरियस है, बहुत डिस्टर्ब है, और वो ये इन दोनों अल्फाज के बेसिक मीनिंग और इनकी प्योर फिलॉसफी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और वो इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज है कि प्रोफेशन क्या होता है या फिर कैरियर क्या होता है। जब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है वो इन दोनों अल्फाज को एक ही मीनिंग में अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। वो अक्सर ये पूछते हैं कि सर मुझे किस किस्म के कैरियर में जाना चाहिए या मुझे किस किस्म के प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब कैरियर और प्रोफेशन के लफ्ज़ को दोनों को एक ही सेंस में और एक ही मीनिंग में डिस्कस करते हैं। व्यूज़, कैरियर और प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं। ये वो दोनों लफ्ज़ हैं जिनके साथ आपकी पूरी की पूरी लाइफ, आपकी फ्यूचर की इनके साथ कनेक्ट होती है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि प्रोफेशन और कैरियर होता क्या है। प्रोफेशन और कैरियर के जो दो लफ्ज़ हैं, इन दोनों अल्फाज की बेसिक फ़िलॉसफी क्या है, इनका मीनिंग्स क्या है और इनका हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इनका यूजेस क्या है। व्यूज़, जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, प्रोफेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? पेशा। प्रोफेशन का दूसरा मायना क्या है? ऑक्यूपेशन। मीन आप किस पेशे से मुंसलिक हैं। इस टाइम व्यूज़ दुनिया में हज़ारों की तादाद में प्रोफेशन है। इंजीनियरिंग की फील्ड के सेपरेट प्रोफेशन है, मेडिसिन की फील्ड के सेपरेट प्रोफेशन है, बिजनेस की फील्ड के सेपरेट प्रोफेशन हैं, टेक्निकल फील्ड में हमारे पास सैकड़ों किस्म के प्रोफेशन आते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशन का जो लफ्ज़ है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में यूज़ होता है, एक जेनेरिक सेंस में यूज़ होता है, एक जनरल सेंस में यूज़ होता है। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। तो जब हम बात करते हैं कैरियर की, कैरियर का माना होता है ग्रोथ। कैरियर का माना क्या होता है? प्रोग्रेशन इन लाइफ। कैरियर की जब हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं उसका माना क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ पोजीशन दैट ए पर्सन हैज हेल्ड इन हिज और हर एंटायर लाइफ। अब हम इस डेफिनेशन को अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो इस डेफिनेशन जो कैरियर की अभी हमने आपसे शेयर की, इसका माना क्या है? ग्रोथ की बात होती है, पोजीशंस की बात होती है, आपकी प्रोग्रेस की बात होती है। अब यहाँ पर हमारे माइंड में दो चीज़ें बहुत क्लियर होगी। प्रोफेशन का माना क्या है? पेशा है। प्रोफेशन का माना क्या है? ऑक्यूपेशन है। और कैरियर का माना क्या है? ग्रोथ है। प्रोफेशन में आपका कैरियर क्या है? अब यहाँ पर एक तीसरी चीज़ आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उस प्रोफेशन में आपका व्यूज़ कैरियर क्या है। अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट्स से एक आदमी है जिसने MBBS किया। अब MBBS के बाद उसके पास प्रोफेशन क्या आता है? डॉक्टरी का प्रोफेशन आता है, या इस किस्म के मेडिसिन की फील्ड के रिलेटेड उसके पास मल्टीपल किस्म के प्रोफेशन उसके माइंड में या उसके पास इस टाइम अवेलेबल है, वो उसके पास आते हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी जिसने MBBS डॉक्टर किया उसके बाद प्रोफेशन क्या है, उसके पास किस प्रोफेशन को वो चूज़ कर सकता है? वो मेडिसिन के शोबे को चूज़ कर सकता है। अब उस शोबे को उसने फर्स्ट फेज में चूज़ करना है। अब यहाँ पर अगेन हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल क्या काम करते हैं? वो उस शोबे को या तो बाय चॉइस चूज़ करते हैं या फिर बाय चांस चूज़ करते हैं। बाय चॉइस का माना क्या होता है कि एक आदमी या एक प्रोफेशनल वो समझता है कि उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी स्किल्स, उसकी जो हिडन टैलेंट्स है वो सूटेबल कर रहा है उस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए। जब वो आदमी उस प्रोफेशन को चूज़ करेगा तो फिर उसकी लाइफ की ग्रोथ के पैटर्न डिफरेंट होंगे। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशनल आता है, एक ऐसा स्टूडेंट्स आता है जिसने मेडिसिन के शोबे को चूज़ किया, लेकिन जब वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद उसने फील किया कि मैं इस शोबे में ग्रो नहीं कर पाऊंगा या मैं इस शोबे के लिए सूटेबल नहीं, तो उसने क्या किया? बाय चांस उसने किसी दूसरे शोबे को चूज़ कर लिया। इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशन में को आपने जो चूज़ करना है उसमें बाय चॉइस और बाय चांस का कंसेप्ट आता है कि आप क्या उस शोबे को अपनी मर्जी से चूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बची, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची, फिर आपने कहा मैं उस शोबे को बाय चांस चूज़ कर लेता हूँ। जब आपने एक शोबे को चूज़ किया, आपने मेडिसिन के शोबे को चूज़ किया या आपने टीचिंग के शोबे को चूज़ किया, इसका मतलब आपने फर्स्ट फेज में एक प्रोफेशन को चूज़ किया। जब आपने प्रोफेशन को चूज़ किया, आप सेकंड स्टेज आती है कि उसमें आपका कैरियर क्या है। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, कैरियर का मीनिंग क्या है? प्रोग्रेस इन लाइफ। अब जब आपने टीचिंग का शोबा चूज़ किया, अब इस शोबे में आप आते हैं एज ए लेक्चरर, फिर आप सीनियर लेक्चरर, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आप प्रोफेसर, फिर आप डीन, फिर आप आफ्टर सम टाइम के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपकी प्लेसमेंट होती है वहाँ पर आप वाइस चांसलर बन जाते हैं। तो दिस मीन के उस शोबे में आपका कैरियर क्या है। अब यहाँ पे व्यूज़ आपने दोनों अल्फाज के बेसिक मीनिंग को बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया होगा कि प्रोफेशन एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, जनरल है, जेनेरिक है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चूज़ होती है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चूज़ होती है। तो आपने फर्स्ट फेज में अपने प्रोफेशन को चूज़ करना होता है। जब आप एक प्रोफेशन को चूज़ कर लेंगे, अब आपने देखना कि आप उस प्रोफेशन को बाय चांस चूज़ कर रहे हैं या बाय चॉइस चूज़ कर रहे हैं।
बाय चांस बाय चॉइस आपने कैसे चूज़ करना है, इसके ऊपर हम एक और वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपने अपनी हिडन क्वालिटीज़ को जो आपने अपने आप को कैसे सेल्फ डिस्कवर करना है। तो जब आप एक ऐसे पेशे को चूज़ कर लेंगे या कर लेते हैं जो कि आपके मिजाज आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, तो फिर क्या होता है कि उसमें जो आपका कैरियर है वो वर्टिकल मूव करता है। उसमें कैरियर में जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और फिर उसमें अबनॉर्मल होते हैं। अगर आपने एक ऐसे प्रोफेशन को चूज़ किया जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके मिजाज, आपके एटीट्यूड के मुताबिक नहीं है, तो होगा क्या, उस प्रोफेशन में जो आपका कैरियर है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी प्रोग्रेस है, आप वो रिजल्ट गेन कर नहीं पाएंगे जो कि आपको करने चाहिए। व्यूअर्स, आई डू होपफुल कि आज की वीडियो में आपने प्रोफेशन और जो कैरियर है इन अल्फाज के बेसिक मीनिंग को अंडरस्टैंड किया होगा। अगली वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे कि आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कैसे करना है, आपने कैसे जानना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपने इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करना है कि आप हैं क्या, आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कैसे करना है। इसके ऊपर हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जिसमें मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिक टूल्स के साथ विद लॉजिक, विद फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप हैं क्या, असल में आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका मजाज क्या है। उसके मजाज के अकॉर्डिंगली फिर आपने मैच करना है कि आप किस किस्म के प्रोफेशन में या किस किस्म की फील्ड में आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं या फिर आपके लिए ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।